पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लाइट और डार्कनेस गार्डियन यानी कि लूमीवोर और टीनीब्रो पिकाचू को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर देते हैं और आखिरी में एक कंबाइंड अल्टीमेट मूव का यूज करते हैं, पर उसके काउंटर में पिकाचू भी अपनी पूरी जोर लगा के यूज कर देता है थंडर अटैक का, जो कि कंबाइंड अटैक को चीरते हुए टीनीब्रो और लूमीवोर के ऊपर लग जाता है, जिससे वो दोनों पोकेमॉन्स हार जाते हैं और ऐश को 2 सिंबल मिल जाते हैं। अब रॉय के अकॉर्डिंग बाकी 2 सिंबल किसी पोकेमॉन ट्रेनर ने ऑब्टेन कर लिए हैं जो कि ग्रीन सिटी में होंगे एंड हमें वहां पर जाकर उन सिंबल को लेना होगा। अब आगे अब ऐश और उसके फ्रेंड्स का नेक्स्ट टारगेट ग्रीन सिटी था, जो कि क्रिस्टल कैज़म से काफी दूर था और ट्रैवल करने में टाइम लगता है। बट इसी बीच ऐश के पोकेमॉन्स को वो चीज मिल जाती है जो कि उनके लिए काफी जरूरी थी, यानी कि रेस्ट। वो लगातार बैटल करते जा रहे थे। फाइनली कुछ घंटों के ट्रैवल के बाद वो लोग ग्रीन सिटी में पहुंच जाते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये सिटी बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसा कि उन्होंने इमेजिन किया था। बाकी सारी एट्रोलिक सिटीज काफी डेवलप्ड है, वहाँ पर काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और घर है, बट यहाँ पर छोटे घर है और ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है। आसपास ज्यादा पोकेमॉन ट्रेनर्स भी देखने को नहीं मिल रहे थे। ऐश, उसके फ्रेंड्स और रॉय के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उनको बाकी बचे 2 एम्बलम कैसे मिलने वाले हैं। वो एक एक करके काफी घरों के अंदर जाते हैं और चेक करते हैं, बट उनको कहीं पर भी कोई एम्बलम देखने को नहीं मिलता। रॉय काफी सारे लोगों से एम्बलम के बारे में पूछता भी है, बट किसी को भी इस चीज के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। ब्रॉक बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग पोकेमॉन बैटलिंग या फिर एम्बलम किसी में भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ऐसे में एम्बलम को ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बट ऐश उसके फ्रेंड्स हार नहीं मानते, वो आगे बढ़ते रहते हैं। अनडेवलप होने के बाद भी ये विलेज काफी बड़ा था और यहाँ के लोग भी काफी अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे। ऐश और उसके फ्रेंड्स और भी काफी सारे घरों को चेक करते हैं, बट उनको फिर से कोई भी एम्बलम हाथ नहीं लगता। सभी लोग सैड हो जाते हैं और अपनी उम्मीदें खो देते हैं, पर तभी उनको दूर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। शैना बोलते हैं कि आवाजें किस चीज की है और ये कहां से आ रही है। रॉय बोलता है कि शायद ये आवाजें आगे से आ रही है, हमें चेक करना चाहिए। ऐश और उसके फ्रेंड्स आवाज को फॉलो करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं एंड वहां पर देखने को मिलता है कि वहां पर काफी सारी दुकान थी जो कि एंशिएंट लग रही थी। नॉर्मली किसी भी सिटी में पोकेमार्ट होती है जहां पर आपको हर एक आइटम मिल जाते हैं, बट यहाँ पर हर एक चीज के लिए अलग अलग दुकान थी। कुछ लोग फॉसिल बेच रहे होते हैं, कुछ लोग पोकेबॉल बेच रहे होते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग तो पोकेमॉन्स भी बेच रहे थे। और आज तक ऐश, उसके फ्रेंड्स और रॉय ने कहीं पर भी नहीं देखा था। यह बहुत ही ज्यादा अजीब था। तभी वहाँ पर एक शॉपकीपर आता है और बोलता है कि मेरे दुकान पर आ जाओ, मैं काफी सारी रेयर चीजें बेचता हूँ। मिस्टी बोलती है हम यहाँ पर कुछ भी खरीदने नहीं आए हैं, हमें कुछ काम था। वो शॉपकीपर बोलता है कि वेल, यहाँ पर काफी दूर से लोग आते हैं रेयर चीजें खरीदने के लिए जो कि नॉर्मली तुम्हें नहीं मिलने वाली। हम इन सारी चीजों को काफी दूर से ढूंढ कर लाते हैं। अगर तुम यहाँ पर आए गए हो तो तुम्हें उन सारी चीजों को चेकआउट करना चाहिए, वरना आगे जाकर तुम पछताओगे। रॉय ऐश के कान में धीरे से बोलता है कि ये कुछ रेयर चीजों की बात कर रहा है, शायद इसके पास एम्बलम हो सकता है, हमें इसके शॉप को चेकआउट करना चाहिए। रॉय की बात मानकर ऐश शॉपकीपर को बोलता है कि ठीक है, हम आपकी शॉप चेकआउट करना चाहेंगे। वो शॉपकीपर ऐश और उसके फ्रेंड्स को अपने शॉप पर लेकर जाता है। बीच में उनको काफी सारी भीड़ भी देखने को मिलती है। मिस्टी बोलती है कि इस विलेज में इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। शॉपकीपर बोलता है कि यहाँ पर दूर दूर से और बड़े बड़े सिटी से लोग आते हैं। यहाँ पर ऐसी चीजें मिलती है जो कि तुम्हें पोकेमॉन वर्ल्ड में कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। काफी सारे बड़े पोकेमॉन ट्रेनर्स भी यहाँ पर विजिट कर चुके हैं और मेरे शॉप से काफी कुछ बाय किया है। ब्रॉक बोलता है क्या बड़े पोकेमॉन ट्रेनर्स, क्या तुम उनमें से किसी पोकेमॉन ट्रेनर का नाम बता सकते हो। शॉपकीपर बोलता है कि इस विलेज के लोगों को पोकेमॉन ट्रेनिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें बस इतना पता है कि वो स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स थे। बातें करते करते शॉपकीपर अपने शॉप पर आ जाता है। ये एक ऑल इन वन शॉप थी। यहाँ पर ऐश और उसके फ्रेंड्स को काफी सारी चमकती हुई चीजें भी देखने को मिलती हैं। शॉपकीपर बताता है कि तुम्हें मेरे दुकान में रेयर पोकेमॉन्स, रेयर फॉसिल्स और यहाँ तक कि कुछ फेनोमेना भी मिल जाएंगे जो कि तुम्हारे पोकेमॉन टीम को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ब्रॉक बोलता है कि शायद मुझे यहाँ से एक फॉसिल लेना चाहिए। ब्रॉक एक फॉसिल को चुन लेता है और बोलता है कि ये फॉसिल कितने का मिलेगा। शॉपकीपर रिप्लाई करता है कि वेल, इस फॉसिल का दाम 10,000 पॉकेट डॉलर्स है। ये सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। ये बहुत ज्यादा महंगा था। शॉपकीपर बोलता है कि इसमें इतनी शॉक होने वाली बात नहीं है, यहाँ पर बिना किसी डाउट के रेयर चीजें मिलती है, बट उसके बदले तुम्हें काफी सारे पैसे देने पड़ते हैं। और ये एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन का फॉसिल है जो कि ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास नहीं होता है। दुकान पर ऐश को काफी सारे अलग अलग तरह के पोकेमॉन एग्स भी देखने को मिलते हैं जो कि यूनिक दिख रहे थे। डेफिनेटली ये शॉप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और ऐश ने ठान लिया था कि वो दोबारा यहाँ पर जरूर आएगा। बट फिलहाल के लिए उनका पूरा फोकस एम्बलम के ऊपर होता है। ऐश, उसके फ्रेंड्स और रॉय शॉप में एंटर करते हैं एंड वो हर जगह पर एम्बलम को ही ढूंढ रहे थे। तभी ऐश एक काफी देखी हुई चीज को स्पॉट कर लेता है। यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ था जिसमें 2 ग्लो करते हुए ऑर्ब्स थे। ऐश शॉपकीपर को बुलाता है और बोलता है कि क्या आप बता सकती हो कि ये क्या है। शॉपकीपर बोलता है वाह, तुम्हारी नजरें तो काफी अच्छी है। ये मेरे कुछ रेयरेस्ट आइटम में से एक है और मैंने एक जगह को एक्सप्लोर करते हुए इन दोनों को ऑब्टेन किया था। ये यूनिक तरीके से ग्लो करते हैं, तो मैंने सोचा कि मेरे शॉप में ये काफी ज्यादा काम आएंगे।
बट अभी तक इनको किसी ने भी नहीं खरीदा है। रॉय ऐश के पास आता है और धीरे से बोलता है कि ये चीज और कोई नहीं बल्कि 5वां और 6ठा एम्ब्लेम है। शॉपकीपर अपने एक आईब्रो को रेज करता है और बोलते हैं एम्ब्लेम ये क्या होते हैं? मुझे लगा कि ये कोई नॉर्मल ग्लो करते हुए चीज है जो कि देखने में ब्यूटीफुल लगती है, बट क्या इसकी कोई वैल्यू है? मिस्टी ऐश के पास जाती है और बोलती है कि जब ब्रॉक ने फॉसिल का प्राइस पूछा था तो शॉपकीपर ने 10,000 पॉकी डॉलर्स बताया था। एंड अगर तुम इस शॉपकीपर को बता देते हो कि ये चीज कितनी ज्यादा रेयर है और ये तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, तो डेफिनेटली शॉपकीपर ये काफी ज्यादा महंगे में तुम्हें देने वाला है और उतने पॉकी डॉलर्स हमारे पास नहीं है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ये किन 2 पोकेमॉन्स का फ्यूजन है। ऐश मिस्टी के बात से एग्री करता है और बोलता है कि नहीं नहीं, ये कोई रेयर चीज नहीं है, बस हमें ये देखने में काफी अच्छी लग रही है और हम इसको अपने घर में डेकोरेशन के लिए रखने वाले हैं। इसका प्राइस क्या है? शॉपकीपर रिप्लाई करता है कि वेल, इन एम्ब्लेम को ऑब्टेन करने के लिए मुझे एक माउंटेन पर जाना पड़ा था जहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे और सबका सामना करते हुए मैं माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाता हूँ। तभी 4 पोकेमॉन्स मेरे सामने आ जाते हैं। मैं अपने पूरे पोकेमॉन टीम को बाहर निकालता हूँ और उनसे बैटल करता हूँ। बैटल करते हुए मेरी पूरी पोकेमॉन टीम इंजर्ड हो जाती है, पर वो लास्ट में टीम वर्क करके चारों पोकेमॉन्स को डिफीट कर देते हैं, जिसके बाद मेरे सामने ये 2 ग्लो करते हुए चीजें आ जाती हैं। इससे तुम अंदाजा लगा सकती हो कि इनको ऑब्टेन करने के लिए मुझे कितनी ज्यादा मुश्किलें आई थी। इसलिए मैं इनको बिल्कुल भी सस्ते में नहीं देने वाला। इनका प्राइस 50,000 पॉकी डॉलर्स है। ये सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से सरप्राइज रह जाते हैं। 50,000 पॉकी डॉलर्स, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा प्राइस था। रॉय बोलता है कि बट आपने बताया कि आपको पोकेमॉन ट्रेनिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आपने उन 4 पोकेमॉन्स को आखिर कैसे डिफीट किया और आपके पास 6 पोकेमॉन कैसे थे? ओल्ड मैन एक स्माइल करता है और बोलता है कि डेफिनेटली हमें पोकेमॉन ट्रेनिंग में इंटरेस्ट नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास पोकेमॉन ना हो। एक शॉपकीपर होने के नाते हम हर जगह जाकर रेयर पोकेमॉन्स को कलेक्ट करते हैं और उनको कैच भी करते हैं, जिससे हमारे पास काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हो चुके हैं और उनकी हम पोकेमॉन टीम भी बना सकते हैं। बस डिफरेंस ये है कि हम उन पोकेमॉन्स का यूज करके पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट नहीं करते। रॉय रिप्लाई करता है कि अच्छा, अब मुझे समझ में आया। रॉय ऐश के पास जाता है और बोलता है कि हम में से किसी के पास भी 50,000 पॉकी डॉलर्स नहीं है एंड हमारे लिए इन दोनों ही एम्ब्लेम्स को लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर हम कैसे इनको लेंगे? अब ऐश और उसके फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। शॉपकीपर कोई डिस्काउंट देने के लिए भी राजी नहीं था। तभी शॉप के बाहर कुछ लोगों के गिरने की आवाज आती है। ऐश और उसके फ्रेंड्स जल्दी से बाहर जाते हैं और देखने को मिलता है कि वहाँ पर टीम रॉकेट थी, जो कि ऐश और उसके फ्रेंड्स का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे।